आज हम पढ़ेंगे लंगोट A10 के लॉन्ग मेन्यू के बारे में। आपने सबसे पहले क्या करना है, एम बटन को आपने क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। यानी कि यहाँ पर एम बटन पर आपने उंगली रखनी है और आपने होल्ड रखना है। जो ही आप होल्ड रखोगे आपके डिस्प्ले पर ये 11 ऑप्शन आ जाएंगे। इन 11 ऑप्शन में अगर आप ऊपर जाने जाते हो तो आपने अप के बटन को क्लिक करना है, और अगर नीचे की तरफ आपको फंक्शन में जाना हो तो आपने डाउन का बटन क्लिक करना है। इसी तरह जिस फंक्शन में आपने काम करना है तो आपने दोबारा एम बटन को शॉर्ट क्लिक करना है। मेन्यू से निकलने के लिए जो है आप या कोई वक्त के लिए इंतजार करेंगे या एम बटन को आप दोबारा लॉन्ग प्रेस करेंगे। ये तो था इसका तरीक़ाकार। अभी आप जो हैं फंक्शन के बारे में आसान समझ लें कि ये जो फंक्शन हैं ये किस चीज के लिए रखे गए हैं और इन फंक्शन का काम वगैरह क्या है। सबसे पहले जब आप एम बटन को शॉर्ट क्लिक कर लॉन्ग क्लिक करते हैं, एम बटन को जब आप लॉन्ग क्लिक करते हैं और होल्ड रखते हैं तो आपके सामने लॉन्ग मेन्यू आ जाता है। लॉन्ग मेन्यू में सबसे पहले नंबर पर है अल्ट्रा क्लियर मोड। अल्ट्रा क्लियर मोड का क्या काम है, जब मौसम खराब हो, धुंध हो, बारिश वगैरह हो तो अल्ट्रा क्लियर मोड जो एक ऑब्जर्वर होता है, थर्मल इस्तेमाल करने वाला होता है या फायर होता है, वो अल्ट्रा क्लियर मोड का जो ऑप्शन है उसको ऑन कर लेता है। दूसरे नंबर पर वाईफाई है। मोबाइल के साथ जब भी आप थर्मल को कनेक्ट करोगे तो उसके लिए वाईफाई के ऑप्शन को रखा गया है। इसी तरह तीसरे नंबर पर जो है वो है ऑटो करेक्शन मोड। थर्मल में जब आप इसको ऑन रखोगे, थर्मल को इस्तेमाल करने वाला थर्मल जब कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करता है तो इसमें अंदरूनी धुंधलापन आ जाता है। उस धुंधलेपन को खत्म करने के लिए जब आप ऑटो करेक्शन को ऑन रखते हो तो ये खुद ब खुद धुंधलेपन को खत्म करता है। चौथे नंबर पर है वीडियो आउटपुट, यानी कि वीडियो आउट। थर्मल की अपनी मेमोरी है, इसमें सी बटन के जरिए जो है वो क्या होता है, जब आप शॉर्ट प्रेस करोगे तो तस्वीर बनती है, लॉन्ग प्रेस करोगे तो वीडियो बनती है। किस तरह बनती है आप मेरे हिसाब का वीडियो मुलाजा फरमा सकते हैं। जब इसमें आप तस्वीर और वीडियो बनाते हो और दूसरे डिवाइस में आप उसको सेंड करते हो, यानी कि वहां पर आप उसको ट्रांसफर करते हो, तो आपने करना क्या है, आपने वीडियो आउटपुट के जरिए वहां पर उस वीडियो और तस्वीर को भेजना है। तो ये वीडियो आउटपुट का ऑप्शन इसलिए रखा गया है। पांचवें नंबर पर है PIP, यानी कि पिक्चर इन पिक्चर। इसको जब आप ऑन करोगे तो आपका जो टारगेट है, वो जो टारगेट आप हिट करना चाहते हैं या जहां पर आपको मकसूद हो, तो PIP क्या होगा, वो जो टारगेट होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जबकि टारगेट के दाएं बाएं ऊपर नीचे जो जगह है वो आपको क्लियर दिखाई देगी, जबकि टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा जहां पर आपने एम किया है। डिजिटल कंपास जो है आप मुलाजा फरमा सकते हैं कि छठे नंबर पर डिजिटल कंपास है। इसको ऑन करने के साथ आपको क्या ये फायदा देता है, ये आपको सीमत की मालूमात देता है। इसी तरह जो है सातवें नंबर पर जो है मोशन सेंसर, जब आप इसको ऑन करोगे तो दाएं जाने मोशन सेंसर ऑन हो जाएगा, जो कि आपको थर्मल के झुकाव के बारे में बताता है। इसी तरह आठवें नंबर पर बैटरी टाइप है। बैटरी टाइप क्या है, ये आपको ये फायदा देता है कि अगर आपके थर्मल की जो बैटरी वो अगर कम है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अगर ज्यादा चेंज कर सकते हैं और अगर कम है। इसी तरह 9वें नंबर पर है MH कलर, यानी कि आप टारगेट को देख रहे हैं, इसमें एक ऑप्शन है कूल और एक है हार्ड। आप देखें कि किस ऑप्शन में आपका टारगेट वाजी दिखाई देता है तो आपने वही रखना है। अगर हार्ड में वाजी दिखाई दे तो हार्ड रखें, कूल में वाजी दिखाई दे तो कूल। इसके बाद जीरोइंग टाइप है, इसमें G1, G2, G3, G4 है, यानी कि ये दरअसल जीरोइंग प्रोफाइल यानी कि रिटिकल मेमोरी है। यहाँ पर आप अपने लिए जीरोइंग प्रोफाइल रख सकते हैं, किस तरह की मैं आपको बताता हूँ। और लास्ट नंबर पर इसमें है मोर। मोर ऑप्शन पर आप जो ही आओगे, इसको आप क्लिक करोगे तो ये जो वर्क है आपके डिस्प्ले के स्क्रीन पर खत्म हो जाएगा और ये वर्क जो है वो नमूदार हो जाएगा। आपके 12वें नंबर पर, यानी कि दूसरे सफे के पहले, और वैसे 12वां इसको कहा जाता है, 12वें नंबर पर जीरोइंग है।
अगर आप यहाँ पर जीरोइंग की जाती है कि किस तरह थर्मल प्लस वेपर को यानी दोनों को आपस में जीरो किया जाता है, दोनों का जो पोजीशन है यानी कि बैरल यानी कि बोर साइड बोर में से और रिटिकल इन दोनों को इकट्ठा करना ताकि फायर जहां पर मकसूद हो वहां पर लगा, तो ये जीरोइंग के ऑप्शन को रखा गया है। अगर आप जीरोइंग पर नहीं समझते तो आप थर्मल से दीगर काम कर सकते हो यानी कि ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, रेंज वगैरह मालूम कर सकते हो, बकाया आप इससे टारगेट को हिट नहीं कर सकते। तो जीरोइंग के बारे में भी समझना इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसी तरह दूसरे सफे के दूसरे नंबर पर या 13वें नंबर पर डिफेक्टिव पिक्सल कैलिब्रेशन है। थर्मल जो है वो छोटे छोटे पिक्सल के जरिए जो है वो आपको टारगेट की जो हरारत है वो तस्वीर में कन्वर्ट करता है। ये पिक्सल जो है कभी कभार होते इस तरह नहीं, लेकिन कभी कभार ये पिक्सल 1 2 3 इस तरह जो है वो स्क्रीन पर नमूदार हो जाते हैं। इन पिक्सल जो को खत्म किया जाता है डिफेक्टिव पिक्सल कैलिब्रेशन के जरिए, जो कि फायरर को एक परेशानी देता है, तो ये ऑप्शन उसके लिए रखा गया है। कंपास कैलिब्रेशन को रखा गया 14वें नंबर पर। ये किस लिए? जब आपका डिजिटल कंपास दुरुस्त आपको सीमत ना दे तो उसके लिए कंपास कैलिब्रेशन को रखा गया है। इसके बाद यहां पर आप 15वें नंबर पर मुलाजा फरमा सकते हैं स्टैंडीमेट्रिक रेंज फाइंडर सेटिंग। इसी के जरिए आप सबसे पहले जो है आप जिस टारगेट का फासला मालूम करते हैं उसको रखते हैं, फिर एक और तरीका कार है उसी के जरिए आप फासला मालूम करते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर जो है 16वें नंबर पर टाइम एंड डेट यानी कि आप इसको सेट करते हैं और इसी की वजह से जो है आप थर्मल का अगर टाइम वगैरह खराब हो इसको बेहतर कर सकते हैं। टाइम एंड डेट जो है वो थर्मल में दुरुस्त होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं 17वें नंबर पर सिस्टम इंफॉर्मेशन के जो आपका जो थर्मल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और इसी तरह 18वें नंबर पर है फैक्ट्री रीसेट यानी कि जब आप इसको रीसेट करते हो तो ये दोबारा फैक्ट्री से जो बना हुआ आया था ये थर्मल वो जो उसी पोजीशन पर चला जाता है। और लास्ट पर है रिटर्न टू द मेन मेन्यू कि वो जिस तरह मेन मेन्यू में आप तो दोबारा आप मेन मेन्यू में चले जाते हैं। अभी इसका तरीका कार सीखेंगे कि तरीका कार इसका किस तरह है, तो आप अभी मुलाहिजा फरमाएं कि इसका तरीका कार किस तरह है ताकि आप प्रैक्टिकली तौर पर कर सकें। याद रखें आपके पास जब लंगोट A10 होगा तो इंशाल्लाह अजीज आप मेरी वीडियो मुलाहिजा फरमाएंगे और साथ में जब आप काम करेंगे तो आप बेहतर समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने एम बटन को लॉन्ग प्रेस करना है यानी कि एम बटन को आपने इस तरह होल्ड रखना है। जो ही आप होल्ड रखोगे तो आपके सामने लॉन्ग मेन्यू आ जाएगा। लॉन्ग मेन्यू की ये तरकीब है कि ये इस तरह सीधा ही में इसके फंक्शन आ जाते हैं। जो ही आपने एम बटन को लॉन्ग प्रेस किया, पावर बटन या डाउन बटन यानी कि सी बटन के जरिए आपने यहां पर आना है। यहां पर आने के बाद आपने इसको ऑन करना है। जो ही आप एम बटन को शार्ट प्रेस करोगे ये ऑन हो जाएगा। ये जो ही ऑन होगा आपको किस तरह पता चलेगा? आप डिस्प्ले के अंदर आप देख रहे हैं, डिस्प्ले के अंदर देख रहे हैं यहां पर बाएं जानिब जो है इसका आइकन जो है वो यहाँ पर नमूदार हो जाएगा और इसी से आपको पता चलेगा कि आपने इस आइकन को जो है वो ऑन किया हुआ है। इसी तरह वाईफाई पर आने का तरीकाकार सेम यही तरीकाकार है। अगर आप पहले पहले आना चाहते हैं इसमें तो आपने एम बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, अप बटन यानी कि पावर बटन और डाउन बटन यानी कि कैमरे बटन के जरिए आपने यहां पर आना है। यहां पर आने के बाद जो ही एम बटन को आप शार्ट क्लिक करते हैं तो ये भी यहां पर वाईफाई भी बाएं जानिब ऑन हो जाता है। तकरीबन तमाम का तरीकाकार ये है। अगर आप यहां से निकलना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, एम बटन को लॉन्ग प्रेस करना है या थोड़ी देर के लिए इंतजार करना है। इसी तरह अगर आप ऑटो करेक्शन को ऑन करना चाहते हैं, इसके दो तरीके कार हैं तमाम फंक्शन के। अगर आप इसी तरह आ रहे हैं तो एक एक पर काम करते हुए भी आ सकते हैं। अगर आप हर एक काम का अलग अलग पूछना चाहते हैं तो फिर भी मैं आपको बता सकता हूं। अभी अगर ऑटो करेक्शन है तमाम का तरीका कार एक है, एम बटन को लॉन्ग प्रेस करें, पावर बटन या डाउन बटन के जरिए आप यहां पर आ जाएं। यहां पर आ जाने के बाद इसको जब आप एम बटन के साथ शार्ट क्लिक करेंगे
तो ये ऑन हो जाएगा और इसका भी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ये इसके बाद वीडियो आउटपुट है, अगर आप अफसरान बाला या दीगर हजरात को जो है जो कि आपके फोर्सेस के साथ रिलेटेड है उनको आप वीडियो वगैरह दिखाते हैं या आपके थर्मल में जो है वो वीडियो और तस्वीर जो है वो मेमोरी फुल हो गई है और दूसरी डिवाइस में आप सेंड करना चाहते हैं तो आपने एम बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। अप बटन या सी बटन के जरिए आपने यहाँ पर आना है। इसको जो ही एम बटन के साथ शार्ट क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होने की निशानी क्या है, दाएं जानिब यहाँ पर इसका जो फंक्शन है वो यहाँ पर ये हो जाएगा और इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि वीडियो आउटपुट ऑन हो गया है। इस तरह पीआईपी तमाम तरीकेकार एक ही है। जो ही आप इसको ऑन करोगे तो आपके थर्मल में यहाँ पर एक और वीडियो एक और जो एक ये है यानी कि एक और विंडो जो है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगी जो कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इंसान था या जानवर था या जो फॉर एग्जांपल जानवर समझ लेंगे। जानवर को अगर आप हिट करना चाहते हैं उसके सर पर तो यहाँ पर उसका सर आ जाएगा, जबकि दीगर यहाँ पर कोई दरख्त वगैरह थे या कोई और चीजें थी तो और चीजें भी दिखाई देंगी, वो जानवर भी यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जहां पर आपने नेम किया था तो वो यहाँ पर आपको आसान दिखाई देगा। तो ये भी एक फायरर के लिए एक ऑब्जर्वर के लिए इंतहाई बेहतरीन जो है वो फंक्शन है। याद रखें पीआईपी पर काम करने के बाद इसको जो है दोबारा ऑफ कर दिया जाएगा क्योंकि ये फायरर और ऑब्जर्वर के लिए जो है वो दिक्कत पैदा करता है क्योंकि यहाँ पर एक अलग वीडियो बनी हुई होती है। इसी तरह डिजिटल कंपास पर आते हैं, उसी तरह एम बटन को लॉन्ग प्रेस करें, अप डाउन बटन के साथ आप यहाँ पर आए। जो ही आप इसको ऑन करोगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर जो है वो आपको बताया जाएगा कि आपकी सीमत किस तरफ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वगैरह। इसी तरह जो है मोशन सेंसर तमाम तरीकेकार ही है। यहाँ पर जो है वो अमूदी लाइनें वगैरह ये हो जाएगी जो कि आपको बताया जाएगा कि आपने जो थर्मल जो है वो किस तरह फिट किया है, आया दुरुस्त है नहीं है, ऊपर है नीचे वगैरह। इसी तरह बैटरी टाइप पर आते हैं, यो तो इसमें बैटरी टाइप 0.3 और 3.7 है। अगर आपकी बैटरी टाइप जो है वो कम है तो आपने 0.3.0 लगाना है, अगर ज्यादा है तो 3.7। इसी तरह एमएच कलर है, उसी तरह एम बटन को लॉन्ग प्रेस करें, अप बटन या डाउन बटन के साथ जो है वो आपने यहाँ पर आना है एमएच मोड में। यहाँ पर लिखा हुआ होता है हॉट और कूल तो आपने जो है एक बार हॉट लगा ले, अगर कूल हो उसमें बेहतर दिखाई दे तो ठीक, वरना एम बटन को दोबारा शार्ट प्रेस कर दें तो कूल कर दें या हार्ड कर दें, आपकी मर्जी। इसी तरह जीरोइंग टाइप है G1 G2 G3 G4। उसी तरह एम बटन को लॉन्ग प्रेस करें, अप डाउन बटन के साथ आप जीरोइंग टैब पर आए और एम बटन को शार्ट क्लिक करें। जो G1 G2 इस तरह जो भी आप खुश करना चाहते हैं जीरोइंग प्योरीफायर के लिए आप उसको खुश कर लें। इसी तरह अगर आप दूसरे वर्के को लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कोई काम नहीं है, आपका दूसरे वर्के में काम है, तो आपने क्या करना है, एम बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप या डाउन बटन के साथ आप मोर के ऑप्शन पर आएंगे। जो ही मोर के ऑप्शन पर एम बटन को शार्ट क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन में यहाँ पर जो ये वर्का था ये खत्म हो जाएगा और ये वर्का आ जाएगा जिसके पहले नंबर पर जीरोइंग है। इंशाल्लाह और अजीज दूसरी वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जीरोइंग के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये एक लेंथी सब्जेक्ट है। इसी तरह अगर आप डिफेक्टिव पिक्सल कैलिब्रेशन के ये करते हो तो तमाम तरीकेकार एम बटन को लॉन्ग प्रेस करना, अप डाउन बटन के साथ मोर पर आना, मोर पर क्लिक करना, दूसरा वर्क आना। डिफेक्टिव पिक्सल कैलिब्रेशन जो है ये अप और डाउन बटन के साथ आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर जो ही एम बटन को शार्ट प्रेस करोगे तो आपके इसमें यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर तो जहां पर दाग धब्बा है स्क्रीन पर, जो कहां पर दाग धब्बा है तो आपने यहाँ पर दो तीर होते हैं, आपने क्या करना है एम बटन के साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक ये डॉट है यानी कि पिक्सल है, तो आपने फॉर एग्जांपल ये हाईलाइट है तो एम बटन के साथ आपने इसको हाईलाइट करना है। इसको हाईलाइट करने के बाद आप पहले यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद आप एम बटन के साथ दोबारा इसको हाईलाइट करोगे क्योंकि पहले दाएं बाएं की जो
पिक्सल है उसको ये करोगे। यहाँ पर आने के बाद जब आप इसको हाईलाइट करोगे तो अब बटन के साथ आप यहाँ पर आओगे। यहाँ पर आने के बाद आपने एम बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। दोबारा जब आप लॉन्ग ये प्रेस करोगे तो वो जो पिक्सल था वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कंपास कैलिब्रेशन यानी कि यहाँ पर डिजिटल कंपास दूसरी है तो कंपास कैलिब्रेशन पर आना है। किस तरह है, जिस तरह आप यहाँ पर आए थे इसी तरह आपने यहाँ पर आना है। एम बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, अप डाउन बटन के साथ मोर पर आना है। मोर पर एम को क्लिक करोगे तो यहाँ ये सब आ जाएगा। दोबारा पावर बटन और सी बटन के जरिए आपने कंपास कैलिब्रेशन पर आना है। इसको आप जो ही क्लिक करोगे तीन तीर नमूने 15 सेकंड तक 360 डिग्री में उसको घुमाओगे तो ये काम होगा। इसके बाद अगर आप फासला मालूम करना चाहते हैं तो याद रखें कि साबका वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एम बटन, अब पावर बटन और एम बटन, पावर बटन और एम बटन को जब आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो स्टेनोमीटर रिफाइंडर आएगा। तो उसमें आपने किस तरह काम करना है वो आपने बाद में करना है, लेकिन पहले आपने यहां पर आना है। एम बटन को आपने लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप पावर बटन और कैमरे बटन के साथ मोर पर आना है। मोर के बाद आप यहाँ पर आओगे। यहाँ पर जब आप पहुंचोगे तो यहाँ पर पहुंचने के बाद आप जब यहाँ पर एम को बटन को जब शार्ट प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन पर इस तरह के तीन नमूना डब्बे आ जाएंगे और यहाँ पर इसका जो है वो क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा। यहाँ पर जानवर होगा, जानवर यहाँ पर जो है उसकी हाइट होगी और यहाँ पर फासला होगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर पावर बटन या कैमरे बटन के साथ यहाँ पर आपने जो है वो जानवर मुंतखब करना है। चूंकि हमारा इंसानी का जो काम फासले मालूम करने के साथ काम होता है तो यहाँ पर आपने हिरन को चुनना है। हिरन को यहाँ पर हिरन को चुनने के बाद आप दोबारा जो है एम बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, दोबारा लॉन्ग प्रेस करेंगे। मजीद तरीकेकार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अभी किस तरह आपने जो है फासला मालूम करना है, लेकिन यहाँ पर आपने इतना काम करना है कि आपने हिरन को मुंतखब करना है। इसके बाद टाइम एंड डेट है, तमाम तर तरीकेकार वही पुराना है। टाइम एंड जो डेट जो है वो एम बटन, पावर बटन और सी बटन के साथ आपने जो है वो सेट करना है। इसी तरह जो है सिस्टम इंफॉर्मेशन है, आप तमाम तर तरीकेकार को यहाँ पर जब आप आओगे तो सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑन हो जाएगा जो कि आपको। इसी तरह फैक्ट्री रीसेट याद रखें, अगर आपके थर्मल में दीगर कोई मसला वगैरह नहीं है तो आपने फैक्ट्री रीसेट कभी भी नहीं करना। अगर फिर भी फैक्ट्री रीसेट करते हो तो जीरोइंग वगैरह सबसे पहले लिख लें और जो है वीडियोस और तस्वीर वगैरह जो है दूसरी इसमें आप कन्वर्ट कर लें इसके जरिए और उसके बाद आप फैक्ट्री रीसेट करें। और लास्ट पर है रिटर्न टू द मेन मेन्यू, कि मेन मेन्यू में आप किस तरह जाओगे। अभी दोबारा अल मुख्तसर बताता हूं। उसकी वजह यह है कि ज्यादातर जवान, जिस तरह मैंने आपको डिटेल से बताया, ज्यादातर जवान नहीं समझते। वो बोलते हैं कि सर जी हर एक ऑप्शन के बारे में जो है वो तरतीब से बताया जाए तो इस तरह। लेकिन याद रखें तमाम का निचोड़, तमाम का खुलासा ये है, दरिया को कूजे में बंद करने का ये है कि आपने एम बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, यानी कि होल्ड रखना है। पहला सफा आ जाएगा। पहले सफे में अगर आप ऊपर और नीचे चाहते हो, ऊपर के लिए ये बटन को प्रेस करें, नीचे जाने के लिए इस बटन को प्रेस करें। हाँ, अलबत्ता एक बटन के साथ भी तमाम काम हो सकते हैं, ऊपर नीचे आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर हो और ऊपर जाना चाहते हो तो आप इस बटन के जरिए जल्दी पहुंचोगे। अगर आप यहाँ पर हो तो ऊपर बटन के जरिए आप अगर नीचे वाला बटन मारोगे तो आपके लिए आसानी है। तो जो ही आप जिस फंक्शन में जाते हो एम बटन को आप शार्ट क्लिक करें, वहां पर आपका काम होगा। मेन्यू से निकलने के लिए आप एम बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे या कुछ टाइम के लिए इंतजार करेंगे तो आप मेन्यू से बाहर निकल जाएंगे। हमारे जो दो काम रह रहे हैं वो दो काम ये हैं, जीरोइंग के बारे में बताना और सेंटीमीटर रिफाइंडर के बारे में प्रैक्टिकल तौर पर बताना, क्योंकि यहाँ पर तो आप जानवर को लाए थे। अभी फासला किस तरह मालूम किया जा सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस तरह की नॉलेज वगैरह या दीगर नॉलेज वगैरह तो आप कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।
या मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते 0342863161। नाचीज गजनफर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।